हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अपनी आज की पॉलिटी की क्लास शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। हम अब तक अपनी क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना था। कैसे अंग्रेज भारत आए, कैसे कैसे उन्होंने क्या किस किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन किया। और कल आपकी जो टॉपिक था उसकी एमसीक्यूज़ की क्लास भी करा दी गई है। अब ऐसे ही ये जो आपका टॉपिक है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी पढ़ाया जाएगा। चाहे इसमें 10 क्लास लोगो, 12 लोगो, कितनी भी क्लास लोगो, कंप्लीट डिटेल में कराया जाएगा। फिर उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे, 2 क्लास 3 क्लास जितनी क्लास में भी वो क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, वो क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें भी संविधान के निर्माण में कैसे कैसे हमारे संविधान सभा की मांग रखी, फिर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे कैसे हमारा संविधान का निर्माण हुआ है, कैसे कैसे बनाई गई है, हम इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्या है आज का हमारा टॉपिक इस क्लास का? संविधान सभा की मांग। तो जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, जब लड़ाइयाँ हो रही थी, क्रांतियाँ हो रही थी, तो हमारे देश के नेताओं ने अपने खुद के संविधान की के निर्माण की मांग की। तो संविधान सभा की मांग किस किस हिसाब से हुई थी और क्या क्या बातें थी संविधान सभा की जब मांग हुई थी, उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें थी उन सब चीज़ के बारे में बताते हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। क्या हुआ था कि जो हमारे भारत का संविधान की सभा थी, इसके गठन का विचार कि हमारी खुद की एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसका संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इसका विचार किसने रखा था? 1934 के अंदर 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। किसने? एम.एन. रॉय ने रखा था। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। रॉय थे कौन? भारत के अंदर जो वामपंथी आंदोलन हुआ था उसके एक प्रखर नेता, एक प्रख्यात मतलब कि एक उग्र नेता थे। पहली बात ये हो गई। ठीक है, फिर चलिए अपनी आगे चलते हैं। आगे क्या है? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1934 में 1934 में तो एम.एन. रॉय ने क्या था, अपना विचार रखा था कि हमारी खुद की एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। लेकिन 1935 के अंदर क्या हुआ कि जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसने क्या किया कि पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी खुद की एक संविधान सभा होनी चाहिए जिससे कि हम अपना संविधान का निर्माण कर सकें। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन के लिए मांग की। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब 1935 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? अंग्रेजों के सामने अपने संविधान सभा के लिए मांग रखी, डिमांड रखी। अब 1938 में क्या हुआ
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या घोषणा कर दी, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो हमारे स्वतंत्र भारत का जो संविधान का निर्माण होगा वो किस प्रकार होगा कि जितने भी वयस्क लोग हैं वो अपना वोट देंगे, उनके वोटों के आधार पर जो संविधान सभा चुनी जाएगी वो फिर क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। और उन्होंने ये भी बोला साथ में ही कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप इन द सेंस ऑफ कि इसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। नेहरू ने इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। जो 1938 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो घोषणा की थी कि हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे, तो जो वयस्क लोग हैं वो अपने वोट देकर संविधान सभा के सदस्य को चुनेंगे, तब वो संविधान का निर्माण करेंगे। तो नेहरू की जो ये मांग थी ना, इसको क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब आगे जानते हैं। सन 1940 इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नेहरू की मांग थी ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है इसको, जो जवाहरलाल नेहरू की जो मांग थी। ठीक है, अब आगे जानते हैं। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य। अब 1942 में क्या हुआ, 1942 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, एक कौन थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और जो ब्रिटिश की जो मंत्रिमंडल थी उसके एक सदस्य थे, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। तो जो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और उनके जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल थी उसके एक सदस्य, ये लोग क्या आए, इंडिया में आए, और उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा कि एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण करेंगे वो लोग हमारे खुद के लिए, मतलब संविधान हमारा होगा लेकिन निर्माण कौन करेंगे, वो लोग करेंगे। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था भारत के सामने, जो भारतीय जो नेता थे उनके सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अब आगे जानते हैं। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। तो जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश की जो कैबिनेट के मंत्री आए थे, वहाँ से प्रस्ताव लेके आए थे संविधान के निर्माण का, कि वो लोग हमारे संविधान का निर्माण कर देंगे, स्वतंत्र संविधान का, और वो उसको हम अपना लेंगे। तो वो कब अपनाया जाना था? वो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद वो अपनाया जाना था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था उसके बाद? क्रिस्प प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। जो क्रिस्प प्रस्ताव आया था उसको क्या किया गया, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। जो मुस्लिम लीग थी उसकी मांग क्या थी कि भारत के 2 हिस्से कर दिए जाएं, भारत और पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र। ठीक है, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी, और साथ ही साथ क्या कहा था कि जिनकी खुद की अपनी संविधान सभाएं होंगी। जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने जो क्रिस्प प्रस्ताव था उसको अस्वीकार करके उन्होंने क्या कहा कि दो अलग अलग देश बना दिए जाएं, भारत और पाकिस्तान, स्वतंत्र रूप से,
और उनकी खुद की अपनी दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग ने अपने देश अलग देश की मांग की और अलग संविधान सभाओं की मांग की, तो उसके बाद क्या गया कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा भारत में एक और कैबिनेट मिशन भेजा गया। जो पहले भेजा था वो तो नहीं माना, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भारत में एक फिर उसके बाद क्या हो गया, एक कैबिनेट मिशन को भेजा। तो इसमें क्या था, इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। अब ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसने क्या किया कि जो 2 संविधान सभाओं की मांग की थी ना मुस्लिम लीग ने, कि भारत और पाकिस्तान का दोनों का अलग अलग संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो उस मांग को तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसको तो ठुकरा दिया। लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने एक ऐसी योजना रखी जिसके तहत क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग को उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। तो जो संविधान सभा थी उसका गठन कैसे हुआ, कितने कितने सदस्य थे, उसमें कितने जो सीटें थी वो देसी रियासतों को दी गई थी, कितनी ब्रिटिश भारत के को दी गई थी, इसमें क्या चीज़ें थी, सारा कुछ हम डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, कैसे कैसे संविधान सभा जो थी वो कार्य करती थी या उसका कार्य क्या क्या थे। फिर उसके बाद हम जानेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में, जो संविधान सभा थी उसकी जो समितियाँ थी उसके बारे में जानेंगे, कौन सी समिति थी। फिर जानेंगे संविधान का प्रभाव में आना, संविधान जो आया था वो किस प्रकार प्रभाव में आया था, और आगे जो भी कुछ होगा वो सब हम अपनी आगे की क्लासेस में जानेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।